इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। उद्धव सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही कंगना रनौत आज मुंबई पहुंच रही हैं। कंगना इस वक्त चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंच गई हैं, जहां से वो मुंबई की फ्लाइट लेंगी। कंगना आज दोपहर 2:30 बजे के बाद मुंबई पहुंचेंगी। इस बीच कंगना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर एक और नोटिस चस्पा कर दी है। इस नोटिस में नियमों के खिलाफ किए गए निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया गया है। कंगना ने अपने वकील के जरिए जवाब भेजा था, जिसे बीएमसी ने खारिज कर दिया और अब जो भी निर्माण किया गया है, कमर्शियल निर्माण है ये, उसे गिराया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली भी आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीर है और आप जानते हैं जैसे कि गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का नोटिस और इसके बाद कंगना के वकील की तरफ से भी जवाब भेजा गया, लेकिन इस जवाब से बीएमसी संतुष्ट नहीं है और इस नोटिस के मुताबिक जितना कंस्ट्रक्शन जो अवैध नजर आ रहा है बीएमसी को, उसे गिराना पड़ेगा। तो शिवसेना वर्सेस कंगना रनौत, यानी महाराष्ट्र सरकार वर्सेस कंगना रनौत, इस वक्त ये तस्वीर देखने को मिल रही है और इसलिए बीएमसी की इस कार्रवाई को बदले की कार्रवाई के तौर पर भी लोग देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के दफ्तर पर क्या सरकार का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि ये नोटिस जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक तो कम से कम यही समझ में आता है। कर्मचारी आप देख रहे हैं वहां पर मौजूद हैं, जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाती है वो कर ली गई है। नोटिस आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा गया है और इधर कंगना रनौत जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ही देर में वहां से मुंबई के लिए फ्लाइट है, वो मुंबई पहुंचेंगी और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ही ये हलचल आप देख रहे हैं। कंगना रनौत की इस बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मुंबई में बीएमसी की ये कार्रवाई है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये बदले की भी कार्रवाई हो सकती है कंगना रनौत के नजरिए से। और इस वक्त बीएमसी दफ्तर से हमारे सहयोगी पारस कोठारी जुड़ गए हैं। पारस, ये बीएमसी की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर कंगना रनौत के नजरिए से अगर कोई देखेगा तो वो ये कहेंगी कि ये तो बदले की कार्रवाई है। बिल्कुल 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 मीनाक्षी, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि बीएमसी ने अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस चस्पा किया। अब आप देखिए गेट ओपन करके गेट के अंदर जा रहे हैं। इस वक्त जो बीएमसी के कर्मचारी हैं उनके हाथों में खुदाई करने का जो कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने का सामान, एक लंबी लाइन है बीएमसी कर्मचारियों की यहाँ पर, जो 3 ट्रक्स में भरकर यहाँ पर आए हैं मीनाक्षी। और थोड़ी देर पहले, करीब आधे घंटे पहले ही नया नोटिस लगाया गया था बीएमसी के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि जो कंगना के जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने जो बीएमसी की नोटिस का जवाब दिया था वो जवाब को बीएमसी ने सेटिस्फैक्टरी नहीं माना है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। आप ये बता सकते हैं जो पहला नोटिस लगाया गया बीएमसी की ओर से, उसमें क्या बात थी, कंगना के वकील ने क्या जवाब दिया, और अब ये जो दूसरा नोटिस लगाया गया उसमें क्या बातें कही गई है, सिलसिलेवार तरीके से बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, जो पहला नोटिस दिया गया था बीएमसी के द्वारा उसमें यह कहा गया कि जो कंस्ट्रक्शन है इस ऑफिस का उसमें कई सारे गैर कानूनी तरीके से जो चीज़ें हैं वो बनाई गई हैं। पेंट्री को गलत तरीके से बनाया गया, जहां पर नक्शे में वॉशरूम की जगह थी वहां पे नहीं बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ का आरोप बीएमसी ने, एमसीजीएम ने कंगना रनौत पर लगाया था कि उन्होंने जो पाली हिल में, बांद्रा के पाली हिल में जो अपना ऑफिस बनाया है उसमें कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इरेगुलरिटीज़ है। अब आप देखिए बीएमसी के कर्मचारी अंदर जा रहे हैं मीनाक्षी, ये देखिए इनके पास कुदाल, फावड़े, ये सारे हथियार, सारी चीजें हैं जिससे ये तोड़फोड़ करेंगे। बीएमसी की पूरी टीम यहां पर मौजूद है, कम से कम 10 अधिकारी और 25 से 30 कर्मचारी बीएमसी के यहां पर मौजूद हैं, जो अब सिलसिलेवार तरीके से एक लाइन बनाकर अंदर जा रहे हैं। आप देखिए गेट के अंदर दाखिल हो रहे हैं ये सभी लोग, करीब 3 ट्रक्स में भरकर आए थे मीनाक्षी, और अब थोड़ी ही देर में बीएमसी की तरफ से जो कार्रवाई है कंगना रनौत के ऑफिस पर वो शुरू की जाएगी। यहाँ पर पूरी रोड को भी ब्लॉक कर दिया गया है, ये जो रास्ता है इसको बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दी गई है और अब बीएमसी के कर्मचारी अंदर गए हैं ऑफिस के
बाहर मुंबई पुलिस का भारी बंदोबस्त है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। थोड़ा सा मुझे पारस इस बिल्डिंग के बारे में जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कोई भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स अगर होता है तो आप उसमें कमर्शियल काम नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है? ये कार्रवाई अगर की जा रही है तो उसके पीछे तर्क क्या है? जी देखिए, ये जो बिल्डिंग है करीब 3 मंजिला इमारत है, काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग है ये, जिसको कंगना रनौत ने काफ़ी मेहनत से अपने प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स के लिए तैयार किया और उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस का जो ऑफिस है वो यहाँ पर है। बहुत पैसा खर्च किया है कंगना रनौत ने इस ऑफिस पर। काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है क्योंकि बांद्रा का जो पाली हिल एरिया है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है मीनाक्षी, बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पर, बहुत ही हाई पॉश एरिया है ये। और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना, उसके बाद उसका पूरा इंटीरियर्स उन्होंने करवाए अपनी पसंद से। उन्होंने वहाँ पर एक फ़ोटोशूट भी करवाया जब उनका ऑफिस तैयार हो गया था। लेकिन अब जो BMC कार्रवाई कर रही है उसके बाद ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया BMC की तरफ से, लेकिन जब कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, मुंबई पुलिस के खिलाफ जब बोलना शुरू करा और उसके बाद इस तरीके का नोटिस चस्पा होना, उसके बाद दूसरा नोटिस आना, कंगना के वकील के जवाब को रिजेक्ट कर देना, ये अजीब तरीके की घटनाएं हैं जिससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि ये बदले की घटना है, बदले की भावना से की जा रही है। क्योंकि ये ऑफिस नया नहीं है मीनाक्षी, काफ़ी महीनों पहले तैयार हो चुका था और करीब 4 महीने पहले कंगना ने यहाँ पर एक फोटोशूट भी करवाया था और जहाँ पर उन्होंने अनाउंस किया था कि अब मेरा ये जो प्रोडक्शन हाउस है वो पाली हिल में है, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। लेकिन अब BMC इसी ऑफिस को कंगना यही तो शक पैदा करती है पारस। ऐसा तो नहीं है कि हाल ही में ये कंस्ट्रक्शन हुआ हो, ऐसा भी नहीं है कि दबे छुपे तरीके से ये हुआ हो, पब्लिक डोमेन में है, लंबे वक्त से है। एकाएक BMC को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें खामियां नजर आने लगी और उसके बाद फिर यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई होने लगी। जो कंगना का दफ्तर है मणिकर्णिका फिल्म्स का, आप जरा पारस ये बताएं कि वो कौन से फ्लोर पर है और कितना बड़ा ये एरिया है और क्या क्या अवैध निर्माण है BMC के मुताबिक जिसे आज ध्वस्त किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं मीनाक्षी की जो 3 मंजिला इमारत है इसमें कंगना का ऑफिस है और ये ग्रीन कलर का गेट जो दिख रहा है, ये जो आपको सामने गेट दिख रहा है, यही बिल्डिंग है कंगना रनौत के ऑफिस मणिकर्णिका फिल्म्स की। आपको मैं ये भी बताऊं कि BMC ने जो इरेगुलरिटीज़ बताई हैं वो ये हैं कि जहां पेंट्री होनी चाहिए वहां पेंट्री नहीं है, जहां वॉशरूम होना चाहिए वॉशरूम नहीं। बहुत ही मिनिएचर डिटेल्स है, बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है और इसी चीज़ को लेकर अब जो BMC है वो कार्रवाई कर रही है। आपको मैं ये भी बताऊं मीनाक्षी की कंगना रनौत अभी 2:30 बजे पहुंचने वाली है मुंबई। वो अपने घर मनाली से सुबह ही निकल चुकी थी और निकलते वक्त भी उन्होंने यही कहा था कि मैं इस देश की मिट्टी की बेटी हूँ, झुकूंगी नहीं, लड़ूंगी, अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। और जिस तरीके से BMC आज ये कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं ये शक पैदा कर रही है कि ये बदले की जो है कार्रवाई है। क्योंकि पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पारस पूरे मुंबई शहर की बात करें तो इतने सारे अवैध कंस्ट्रक्शंस है, घर के अंदर के कंस्ट्रक्शंस इलीगल होने से ज्यादा बड़ी बातें वो होती हैं ऐसी इमारतों का खड़ा रहना पूरे शहर के अंदर जो खुद इलीगल हो लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दिलचस्प है कि ये इस तरीके की कार्रवाई घर के अंदर हुए हुए कंस्ट्रक्शंस को लेकर हो रही है। कानूनी कार्रवाई है, BMC को भी इस बात का अधिकार है। नम्रता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नम्रता, क्या कंगना रनौत ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, क्या उन्होंने किसी तरीके का बयान दिया BMC की इस कार्रवाई को लेकर? मीनाक्षी, आपको बता दें कि कंगना रनौत की तरफ से डायरेक्टली किसी तरह का बयान नहीं दिया गया। उनके जो रिजवान सिद्दीकी वो BMC के हर नोटिस का जवाब दे रहे हैं और जैसे कि कल BMC ने नोटिस लगाया था, उन्होंने कहा था कि जो कंगना रनौत ने अपने घर के अंदर जो वॉशरूम स्टोर रूम के लिए कर दिया है, अलग रूम बना दिया गया है, इस तरह के अवैध निर्माण किए हैं, वो नोटिस लगाया था। जिसके बाद बाकायदा कंगना रनौत की जो वकील हैं रिजवान सिद्दीकी, उन्होंने BMC को एक जो है नोटिस का रिप्लाई भेजकर जवाब दिया था और कहा था कि जो काम है बहुत पहले शुरू हो गया था और वो जवाब मांगने के लिए, उनकी जो मोहकल है वो जवाब मांगने के लिए तकरीबन 7 दिन लेंगे। लेकिन BMC ने आज फिर दूसरे दिन आकर यहाँ पे नया नोटिस लगा दिया है और इस नोटिस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि वो कंगना के वकील की जो जवाब है उससे नहीं है। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी नम्रता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत आज जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच मुंबई पहुंच रही हैं। कंगना अपने मनाली वाले घर से निकल चुकी हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीर आपने देखी, सुरक्षा का एक चौतरफा घेरा उनके इर्द गिर्द है और कंगना रनौत ने घर से निकलने के बाद ट्विटर पर इस बात की बुलंद आवाज में अपनी मंशा रखी
ना वो झुकी हैं ना वो झुकेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ना डरूंगी ना झुकूंगी, गलत के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाती रहूंगी। पारस, कितने बजे तक कंगना रनौत मुंबई पहुंच जाएंगी? जी, उनकी जो फ्लाइट डिटेल्स आई हैं मीनाक्षी, उसके हिसाब से करीब 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच में कंगना रनौत की फ्लाइट जो है, इंडिगो फ्लाइट, वो मुंबई एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। लेकिन अचंभे की बात यह है कि जब कंगना मुंबई पहुंचेंगी तो उन्हें क्या देखने को मिलेगा? उन्हें यह देखने को मिलेगा कि जो ऑफिस उन्होंने अपनी 15 साल की मेहनत से खड़ा किया था, वहां पर आज बीएमसी कार्रवाई कर रही है। और कंगना के मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल होगा कि कहीं ये इसलिए तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया। जो मुंबई पुलिस की कार्रवाई थी, जो मुंबई पुलिस की जांच थी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, उस पर सवाल उठाया और उन्होंने अपने सुरक्षित होने के जो मुद्दा था उस पर भी सवाल उठाया कि वो मुंबई पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। तो कंगना रनौत जब मुंबई पहुंचेंगी तो उन्हें यह देखने को मिलेगा कि उनके इसी ऑफिस में जो उन्होंने 15 साल की मेहनत के बाद बनाया, वहां पर आज बीएमसी कार्रवाई कर रही है। और आपको मैं ये भी बता दूं मीनाक्षी कि कंगना रनौत बहुत मुखर रही है इन सब चीजों को लेकर। वो इस बात के लिए भी तैयार है, वो ट्विटर पर बार बार ये कह रही हैं कि वो किसी भी हालत में झुकेंगी नहीं, टूटेंगी नहीं, अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कंगना रनौत इसका ये जो आज बीएमसी की कार्रवाई इसका भी मुंहतोड़ जवाब देंगी। बिल्कुल, और बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंटल स्टेटमेंट भी उन्होंने ट्विटर के जरिए जारी किया। उन्होंने कहा, मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा और फिर जय श्री राम। यानी धार्मिक एंगल दे रही हैं कंगना रनौत भी। वो अपनी इस इमारत को मंदिर की तरह से पूछती हैं। और बाबर यानी आप शिवसेना को बोल दीजिए या महाराष्ट्र की सरकार बोल दीजिए, अच्छा खासा भड़की हुई है कंगना रनौत। वो ये कह रही है ये दफ्तर मेरे लिए राम मंदिर है और यहाँ आज बाबर आया, इतिहास को दोहराने की कोशिश हो रही है। पारस, सीधा सीधा धार्मिक एंगल भी इस पूरे मसले को लेकर, और बाबर की सेना कह दिया है इस वक्त मुंबई पुलिस को, बीएमसी को। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, कंगना रनौत अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत मुखर रही हैं, हमेशा ओपन रही हैं। उन्होंने कभी इस बात को छुपाया नहीं कि वो एक प्राउड हिंदू है और हमेशा अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम, अपने सोशल नेटवर्क, अपने इंटरव्यूज़ में जो भी वो कहती हैं वो बहुत खुलकर कहती हैं। तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कभी छुपाया नहीं। वो हमेशा कहती है मैं प्राउड हिंदू हूँ। जब अयोध्या में राम मंदिर का जो आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर भी उन्होंने स्वागत किया और उन लोगों पर सवाल उठाया जो इस फैसले का समर्थन नहीं कर रहे थे, इस फैसले का विरोध कर रहे थे। तो वो बहुत ओपन रही अपनी आइडेंटिटी को लेकर। और जो धार्मिक एंगल उनके ट्विटर पे जो उन्होंने ट्वीट किया है, उसमें जो दिख रहा है वो भी उसी की एक तरीके से एक्सटेंशन आप मान लीजिए। क्योंकि जो भी इंसान अपनी मेहनत से इतनी बड़ी इमारत खड़ी करे, इतनी मेहनत, और कंगना सेल्फ मेड वुमन है, उन्होंने अपनी मेहनत से जो भी बनाया है वो बनाया है। और आज अगर उस पर उनके सच बोलने या उनके सवाल करने पर अगर कोई इस तरीके की कार्रवाई करेगा तो जाहिर सी बात है कि कंगना भी उसका जवाब देंगे। और शायद ये जो ट्वीट जिसको आप पढ़ भी रही थी अभी मीनाक्षी, वो भी शायद यही इंडिकेशन दे रहा है कि वो इस बात का भी जवाब दे रही हैं। बिल्कुल नम्रता, कंगना रनौत एक ट्वीट नहीं कर रही हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से कई ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने आज की तारीख में 8:49 पर एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा ये मुंबई में मेरा घर है, मैं मानती हूं महाराष्ट्र ने मुझे सब कुछ दिया है, मगर मैंने भी महाराष्ट्र को अपनी भक्ति और प्रेम से एक बेटी की भेंट दी है, जो महाराष्ट्र शिवाजी महाराज की जन्मभूमि में स्त्री सम्मान और अस्मिता के लिए अपना खून भी दे सकती है। और आगे वो लिखती हैं जय महाराष्ट्र। यानी इस तरीके से हम समझें कि वो महाराष्ट्र का सम्मान कर रही हैं, वो महाराष्ट्र की अस्मिता के लिए खून भी दे सकती हैं, वो एक स्त्री के सम्मान से इस पूरी घटना को जोड़ रही हैं। नम्रता, आवाज आ रही है। अरे रे, मैं दोबारा रुक करूंगी। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, बीएमसी का ये बड़ा एक्शन आपने देखा। पूरी टीम कुदाल फावड़ा लेकर भीतर जा चुकी है और आज बीएमसी ये बड़ी कार्रवाई करने वाली है कंगना रनौत पर। एक छोटा सा ब्रेक, इसी खबर पर लौट रहे हैं।